लोगों के क्वेश्चन होंगे कि एडवांस चार्ज हुआ है मेरा कार्ड, बिल्कुल। ये मैंने स्क्रीन शेयर है जी मेरी, प्रॉपर नजर आ रहा है। जी शेयर है सर। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं। एक, जैसा कि मैंने बताया, प्रीपेड अकाउंट, एक पोस्ट पेड अकाउंट। अब मेरा जो ये एक फ्रेश अकाउंट है, जो कि ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स पहले बनाया होगा मैंने, आई गेस। ठीक है। इसमें बिलिंग का, आप लोग बिलिंग को किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लोगों को समझ नहीं आता जब वो कंपेन्स तो कर रहे होते हैं। बट बिलिंग का क्या क्राइटेरिया है फेसबुक का, फेसबुक किस तरह से चार्ज करता है। क्रेडिट कार्ड, अगर आपका पोस्ट पेड अकाउंट है तो उस पर किस तरह से चार्ज करेगा, अगर आपका प्रीपेड अकाउंट है तो उस पर किस तरह से चार्ज करेगा। ठीक है। अभी जिन लोगों ने पेमेंट मेथड ऐड कर लिया है फेसबुक पे डायरेक्टली, यहां से, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने ओपन किया है पेज, ये ऐड पेमेंट मेथड, यहां से आप लोग पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद होगा क्या, फेसबुक आप लोगों से, अगर तो आप लोगों का अकाउंट प्रीपेड होगा, ठीक है, या पोस्ट पेड होगा, तो यहां पर आप लोगों का अगर एडवांस में फेसबुक चार्ज करेगी तो ऐड मनी का ऑप्शन यहां पर आ रहा होगा। इस पेज पर ऐड मनी का, ऐड बैलेंस का ऑप्शन आ रहा होगा, या ऐड मनी लिखा होगा कि आप लोगों ने जितना बैलेंस यूज करना है उसको एडवांस में फेसबुक को इस अकाउंट के अंदर ऐड कर दें। या फिर आप लोगों के पास इसी तरह कुछ ऑप्शन आ रहा होगा, यू विल ऑल्सो गेट अ बिल व्हेन यू स्पेंड 2500 RS, या 100 RS, या 500 RS, या कोई भी डिजिट इस तरह के आ रहे होंगे कि आप जब उतना यूज करेंगे तो आप पे करेंगे। ठीक है। जिन लोगों के पास इस तरह से कोई ऑप्शन आ रहा होगा, वो लोगों को फायदा क्या होगा, वो लोगों को फायदा ये होगा कि उनका ये थ्रेश होल्ड इंक्रीज होता जाएगा। अब ये अकाउंट जैसे ही 9 अप्रैल से पहले 2500 यूज कर लेगा तो इसकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी, 5000 पे चली जाएगी या 3000 पे चली जाएगी। ठीक है। फिर जैसे ही वो उस डेट से पहले उस थ्रेश होल्ड को इंक्रीज करता जाएगा तो ये अकाउंट टोटल 75,000 तक जाती है। ठीक है। ये लिमिट आपकी इंक्रीज हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, जब आप यूजेज आपका इंक्रीज हो जाता है तो ये लिमिट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। उसका आपको फिर फायदा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 1 तारीख को आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम करने वाले हैं और मोस्टली क्लाइंट्स की पेमेंट्स आपको मिलती हैं, जो आपने पेमेंट्स लेनी होती हैं मंथ के एंड पे। जब आप मार्केट में, ऑफलाइन मार्केटिंग, आप मार्केट में काम करेंगे तो आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि वो पे आपको थोड़ा बहुत एडवांस कर दें, हो सकता है 50%, बाकी पेमेंट आप लोगों को मंथ के एंड पे करें, या हो सकता है कि वो सारी ही पेमेंट आपको जो है मंथ के एंड पे करें। ठीक है। डिफरेंट क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल जी, आपने एक मंथ का आपको एडवांस में बैलेंस मिला होगा 75,000, जो कि आपने मंथ के एंड में पे करना होगा। ठीक है। आप लोग इजीली अपने एड्स क्रिएट करेंगे, मंथ के एंड पे आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए। इसी तरह फिर फेसबुक आपके थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करता जाएगा। अब ये 2500 जैसे ही 9 अप्रैल से पहले यूज होगा, ठीक है, अब ये 1745 यूज हुआ हुआ है, ठीक है, ये 1-2 दिन में जैसे ही 2500 क्रॉस करेगा तो ये लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। कुछ लोगों के अकाउंट इस तरह से शो हो रहे होंगे, ठीक है, फेसबुक आपको शो करेगा इधर कि आप लोग जो है ना, आपको बिल तब आएगा जब आप 100 रुपीज यूज कर लेंगे जिनके फ्रेश अकाउंट होंगे, या 200 या 500, कुछ इस तरह से। या फिर कुछ लोगों का इस तरह से होगा, यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा होगा, जिनका ऐड मनी का, ऐड बैलेंस का ऑप्शन आ रहा होगा, वो इसका मतलब ये है कि उनको एडवांस में ही पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये फेसबुक का जो पेमेंट मेथड है, पेमेंट शेड्यूल है, ये इस तरह से वर्क करता है, दो तरह से। दोनों मेथड आप लोगों के सामने शेयर कर दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने कंपेन्स रन की हैं काइंडली वो अपनी कंपेन्स को ग्रुप में ही शेयर कीजिएगा, मैं वहां पर सबका चेक करूंगा। यूबीएल विज कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रही फेसबुक, यूबीएल विज कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रही है, स्टार्ट में आप लोगों को बता दिया गया था। मैदान बैंक प्रेफरेबल है। ठीक है। जिनका एचबीएल का हो गया वो एचबीएल ट्राई कर लें, या फिर यूबीएल का करंट अकाउंट से क्रिएट होता है ऑनलाइन बैंकिंग से, वर्चुअल कार्ड, वो यूज करके देखें आप लोग।
कंपेन्स आप लोगों से डिस्कस कर दी गई हैं, ठीक है, कि किस किस तरह कंपेन्स आप लोगों ने रन करनी है, एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने करना है, पेमेंट मेथड्स आप लोगों को बता दिए गए हैं, पेमेंट फेसबुक किस तरह से चार्ज करता है वो आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। फास्ट फूड के लिए एंगेजमेंट की कंपेन चलाऊं या लाइक, देखिए फास्ट फूड के लिए एंगेजमेंट की कंपेन चलाऊं या पेज लाइक्स की, दोनों कंपेन आपने चलानी होती है, डिपेंड कर रहा है कि आप क्लाइंट के लिए काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने पैकेजेस बनाए हुए तो अगर उसमें आपने पेज लाइक्स की सर्विस भी दी हुई है तो 100% आपको पेज लाइक्स की कंपेन भी रन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने सिर्फ उसमें अपनी पोस्ट का है जिक्र तो फिर आपको जरूरत नहीं है। फैसल बैंक का वर्चुअल कैट का जी बिल्कुल आइडिया नहीं, कभी यूज नहीं किया। पायनीयर कार्ड में बैलेंस ऐड करने के लिए कोई ट्रिक किया बैंक? पायनीयर कार्ड में बैलेंस आप लोगों का पायनीयर वालों से ही होगा, किसी पायनीयर वाले से राब्ता करना पड़ेगा, जिसके पास हो तो वही आपको दे सकता है। आई डोंट थिंक सो कि बैंक के थ्रू आप लोग रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डॉलर टू रुपीज जरूर हो जाता है। सर अमाउंट डॉलर यूएस में आ रहा है मेरे पास, उसको कैसे चेंज करूं? अमाउंट आपने कौन सा पेमेंट मेथड लगाया मोहम्मद अली? जब आप पाकिस्तानी पेमेंट मेथड ऐड करते हैं तो वो ऑलरेडी रुपीस में ही आ रहा होता है। आप लोग पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं मोहम्मद अली, या कहीं और? लोकेशन क्या है करंट आप लोगों की? पाकिस्तान ही? जी बिल्कुल पाकिस्तान। आप लोग जब कंपेन रन कर रहे हैं यूबीएल विज कार्ड लगाकर, तो वो उस पे आप लोगों ने कंपेन रन की होंगी, तो उसमें क्या आप लोग डॉलर में ट्रांजैक्शन हो रही है या फिर रुपीज में हो रही है? कोई आप कंपेन रन करके देखिए। इशू नहीं है इस चीज में भी कि आप लोगों का रुपीस में अकाउंट चल रहा है या डॉलर में चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को। अच्छा जी, चलें अब हम अपना आज का जो हमारा सेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर कुछ लास्ट में करेंगे। बाकी जिन लोगों की कंपेन्स का है वो कंपेन्स को मैं जरूर ग्रुप में, जब आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा तो वहां पे जरूर देखूंगा और वहां पे आंसर भी करूंगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना हम लोगों की, उसकी तरफ हम लोग आते हैं। फेसबुक पेज को रन करने के लिए दो तरह के मेथड्स आप लोगों को बताए गए थे। एक था पेड मेथड, कि आप लोग पेड मेथड के थ्रू कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है कि बूस्टिंग को आप लोग एडवर्टाइज करके, आप लोग पे करके फेसबुक को ये काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप लोग ग्रुप्स के थ्रू अपने न्यूज पेजेस को या कोई और पेजेस जो आप लोग रन कर रहे हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। इसमें न्यूज पेजेस या आपके कोई और पेजेस जो आप रन कर रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए रिलेटेड ग्रुप्स का होना जरूरी है, ना कि आप क्लाइंट्स के पेजेस को वहां पर, अब फॉर एग्जांपल एक लाहौर का क्लाइंट है, आप उसको किसी ऐसे ग्रुप में शेयर कर रहे हैं जिसमें लाहौर की ऑडियंस नहीं है, ठीक है, तो उसका फिर उसको फायदा नहीं है। तो ये जो आप लोगों के सामने आज एक दो आप लोगों को ग्रुप, वायरल ग्रुप्स की ना लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, और उस लिस्ट के थ्रू आप लोग जो भी आप लोगों ने फेसबुक पेज बनाना है या बनाया हुआ है उसको आप लोगों ने इंस्टेंट आर्टिकल के लिए यूज करना है या एड ब्रेक के लिए यूज करना है या वीडियोस को वायरल करने के लिए यूज करना है, वो ये ग्रुप्स आप लोगों की हेल्प करेंगे वीडियोस की मार्केटिंग के लिए, या जो आपने इंस्टेंट आर्टिकल के लिए कोई पेज बनाया है उसकी कंटेंट मार्केटिंग के लिए, ठीक है। इसमें किस तरह का कंटेंट चलता है, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा। जब स्क्रीन में आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करता चलूं, स्क्रीन शेयर हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये ग्रुप की लिस्ट है जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं, साथ मेंशन भी है कि 14 लाख मेंबर्स हैं, 5 लाख मेंबर्स हैं, 9 लाख मेंबर्स हैं। इसी तरह ये वो ग्रुप्स हैं ऑलमोस्ट जिस हर ग्रुप के अंदर 5 लाख प्लस मेंबर्स हैं, और ये
90% पाकिस्तानी ऑडियंस, या आप लोग मिनिमम भी करें तो 70 to 80% इसमें पाकिस्तानी ऑडियंस है, बाकी इंडियन ऑडियंस या थोड़ी बहुत इधर की होगी। ये ग्रुप्स आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपनी ओरिजिनल आईडीज से अगर मार्केटिंग करनी है तो वो आप लोग यूज कर सकते हैं, या कोई आप लोगों के पास उसके अलावा कोई अकाउंट पड़ा हुआ है जो कि ओल्ड अकाउंट ही है आप लोगों का, आप लोग उस अकाउंट को अलग ब्राउजर से, याद रखिएगा जब भी आप लोग किसी फेसबुक अकाउंट को किसी और अकाउंट को अपने ही आईपी पे यूज करें तो उसका एक मेथड आप लोगों ने जरूर याद रखना है। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कि मेरे दो फेसबुक अकाउंट इस वक्त ओपन है, बट वो सेम ब्राउजर पर नहीं है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं दोनों चल रहे हैं। अगर मैं एक ही ब्राउजर पर इस आईडी को लॉग आउट करके उसको ओपन करना चाहूं तो बार बार जब फेसबुक आईडी लॉग इन या लॉग आउट होती है तो फेसबुक वेरिफिकेशन पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने करना क्या है, क्रोम में आप लोग देख रहे हैं कि क्रोम में आप लोगों के साथ एक ऑप्शन आ रहा होता है, ये जो भी फेसबुक जो यूज कर रहे हैं ब्राउजर, ये ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहा होता है। ठीक है, इसमें सबसे नीचे जाएंगे तो मैनेज पीपल का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, इस मैनेज पीपल में जाके आप लोग ऐड पर्सन पे क्लिक करेंगे, और जिस नाम का आपका दूसरा फेसबुक अकाउंट है या तीसरा फेसबुक अकाउंट है, आप लोगों ने उस नाम को, फॉर एग्जांपल मेरा एक और अकाउंट है, ठीक है, नुमान के नाम का, मैं ठीक है इसको ऐड क्रिएट करूंगा तो ये मेरे पास एक और ब्राउजर क्रिएट हो जाएगा जो कि मेरा नुमान का अकाउंट है, मैं उसको यहाँ पे लॉग इन कर लूंगा और पासवर्ड को सेव कर दूंगा ताकि मुझे बार बार लॉग इन या लॉग आउट ना करना पड़े। ठीक है, मैं उसकी सारी वर्किंग वहीं पे करूंगा और बार बार मुझे ये चीजें नहीं करनी पड़ेगी। तो मुझे लॉग इन करने में भी आसानी होगी अगर मेरे 8 से 10 इसी तरह फेसबुक अकाउंट चल रहे होंगे। ठीक है, और मुझे बार बार लॉग आउट लॉग इन करके कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इसी तरह आप लोगों ने भी, अगर कोई आप लोगों के पास एक्स्ट्रा अकाउंट पड़ा है, ओल्ड अकाउंट, वो मेल का है फीमेल का है, वो इसी तरह आप लोगों ने एक और ब्राउजर क्रिएट करके लॉग इन कर लेना है, और वहां पर आप लोगों ने फिर इन ग्रुप्स को वन बाय वन रिक्वेस्ट सेंड करनी है। इस तरह आप लोगों ने वन बाय वन ग्रुप को ओपन कर लेना है। ठीक है, अपने उस फेसबुक अकाउंट पे आप लोगों ने ओपन करने के बाद आप लोगों ने रिक्वेस्ट भेज देनी है। तो 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर अंदर आप लोगों की वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने अपना कंटेंट को शेयर करना है। किस तरह का कंटेंट शेयर कर सकते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं कि इसके 14 लाख मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे कि इन ग्रुप्स के अंदर ऑलरेडी बड़ी कोई ना कोई लोग अपने 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 फेसबुक पेजेस की पोस्ट्स को शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, और अपने पेजेस की मार्केटिंग कर रहे होंगे ऑलरेडी। ये ग्रुप्स में जब आप अपनी मार्केटिंग करेंगे तो 100% आपको भी लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, आप लोगों की पोस्ट भी वायरल होंगी। जब आप लोगों की पोस्ट वायरल होंगी तो उस पर ऑर्गेनिक लाइक्स, ऑर्गेनिक रीच, ऑर्गेनिक कमेंट्स, ऑर्गेनिक पोस्ट एंगेजमेंट आ रही होगी। ठीक है, अब किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, सबसे ज्यादा फेसबुक पर एक चीज आप लोग देखेंगे जब आप लोग इस तरह के पेजेस को मैनेज करेंगे, या आप किसी क्लाइंट का भी पेज मैनेज कर रहे हैं ना, ठीक है, उसमें मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने, पिज़्ज़ा स्ट्रीट, अभी आप लोगों ने एक चीज का नोटिस करना है कि जैसे ये देखिए, ये एक पोस्ट लगी हुई है आप लोगों के सामने, ये एक न्यूज बेस्ड फेसबुक पेज है। जब भी किसी पोस्ट में क्वेश्चन कर लिया जाता है, चाहे वो न्यूज बेस्ड हो, चाहे वो किसी क्लाइंट का पेज आप लोग मैनेज कर रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स आप लोगों की आम पोस्ट, आप लोगों की रैंडम पोस्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, अभी ये एक पोस्ट है, इसी तरह आप लोगों के साथ नीचे और पोस्ट, जैसे ये एक पोस्ट है, ठीक है, इसमें लोगों से अपनी राय दी गई है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं कि लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, कमेंट्स करते हैं तो उनकी फीड उनके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स को तक पहुंच जाती है। इसी तरह पोस्ट आपकी फिर इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, पेज लाइक्स के, पोस्ट एंगेजमेंट के चांसेस फिर उसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसी तरह और आप लोगों के सामने कुछ पोस्ट शेयर कर दूं जिसमें क्वेश्चन आंसर किया होगा ना, वो पोस्ट आप लोगों की ज्यादा होगी। अभी इसी तरह ये मैच वाले दिन का जो है ना, ये
जो पोस्ट की डिस्क्रिप्शन उसमें कुछ इस तरह की डाली हुई है, फिर क्वेश्चन आंसर किया जाए, तो आम पोस्ट से ज्यादा रिस्पॉन्स होता है इस चीज का। ठीक है, इसमें लोगों से जो है ना राय मांगी गई, क्वेश्चन कर दिया गया, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 44,000 तक रीच गई हुई है, कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं। ठीक है, और इस पोस्ट पर कोई खास क्वेश्चन नहीं था, एक स्टेटमेंट थी, तो आप लोग देख रहे हैं कि बड़ी जो है नॉर्मल सी रीच है 17,000 तक। इसी तरह ये एक पिज्जा का जो है ना फेसबुक पेज है, ये आप लोग भी विजिट कीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब एक नॉर्मल पोस्ट होगी या जब कुछ क्वेश्चन कर लिया जाएगा, तो उसमें पोस्ट एंगेजमेंट का काफी फर्क होगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये पोस्ट बहुत सिंपल सी लगाई हुई है, इस पे कमेंट्स वगैरह कुछ खास नहीं है। ठीक है, लाइक्स वगैरह बहुत नॉर्मल हैं, क्योंकि कुछ पूछा नहीं हुआ, बट जब वो चॉइस करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें ये मैच चल रहे थे, तो उन्होंने पूछ लिया गेस एंड विन, एक क्वेश्चन जो है ना इसमें रेस कर दी गया है, तो उसमें उन्होंने पूछ लिया कि जो है ना कौन सा विनर होगा। तो उसमें आप लोग देख रहे हैं कि लाइक्स की वैल्यू क्या है, या जो नीचे पोस्ट एंगेजमेंट है 5.1 के कमेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह वो दो पिज्जाज को लगाकर उनमें पूछ सकते हैं कि जी व्हाट्स योर फेवरेट। ठीक है, या फिर पिज्जा और बर्गर को लगा के पूछ सकता है व्हाट्स योर फेवरेट, या कुछ भी इस तरह के स्टेटमेंट को यूज करके। तो जब भी किसी भी पोस्ट में, किसी भी कंटेंट में क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि आप लोगों का फेवरेट क्या है, या आप लोगों की राय क्या है, या कुछ भी इस तरह का, तो उसका रिस्पॉन्स आप लोगों की आम पोस्ट, आप लोगों की रैंडम पोस्ट से बहुत ज्यादा फर्क होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग अंडरस्टैंड कर गए हैं कि आप लोग जब भी न्यूज पेज को चला रहे हो या कोई भी पेज चला रहे हो, तो उसमें इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एक और पेज हम लोग पोस्ट को शो कर देते हैं। ठीक है, यही पोस्ट आप लोगों को जो मैंने उस पेज पर दिखाई, इस पेज पर भी मैंने सेम यही पोस्ट लगाई हुई है, तो इस पोस्ट का रिजल्ट भी आप लोगों के सामने होगा। ये आप लोग देख रहे हैं 42,000 तक गई हुई है, 400 प्लस इस पे कमेंट हैं। ठीक है, शेयर्स भी किए गए हैं। इसी तरह और इसी तरह की कोई पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये सेम पोस्ट इस पेज पर भी लगाई हुई है, इस पे भी आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। 58,000 प्लस रीच है। ठीक है, 1K प्लस। अब सिर्फ नॉर्मल पोस्ट होगी जिसमें कुछ पूछा ना जाए, जिसमें कुछ कहा ना जाए, सिर्फ एक लगा दिया जाए बगैर कैप्शन के, तो उसका रिस्पॉन्स और एक क्वेश्चन आंसर वाली पोस्ट का रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो आप लोगों ने बस इसी चीज का ख्याल रखना है, जब भी किसी क्लाइंट का पेज मैनेज करें, तो उसके बिजनेस से रिलेटेड जरूर इस तरह की 2-3 पोस्ट या 4 पोस्ट एज पर पैकेज डिजाइन करें। ठीक है, जैसे ये पिज्जा वाले कर रहे हैं, कोई जो है चल रहा हो, बाकी खुद से कुछ क्रिएटिविटी जो है निकालने की कोशिश करें, या फिर कोई न्यूज पेज या वीडियो पेज आप लोग कोई भी जो है उसमें कर रहे हैं, तो उसका ये जो है ना इस तरह से कोई ना कोई पोस्ट जरूर क्रिएट करें करंट सिचुएशंस के ऊपर। इससे आप लोगों का बहुत ज्यादा जो है ना वो रिजल्ट में फर्क आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक पेज शो करता हूँ जो कि वीडियो बेस्ड बना हुआ है। वीडियो पेज की जो रिजल्ट है वो आम पेजेस से ज्यादा होता है। वीडियो वाला पेज आप लोग ऑलरेडी आगे सीखने जा रहे हैं, वीडियो एड ब्रेक्स पे काम करने जा रहे हैं आप लोग, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि ये एक वीडियो पेज है। ठीक है, 149 के इसके फॉलोअर्स हो गए। ये आप लोग देख रहे हैं कि 85,000 समथिंग इसके लाइक हैं, बट फॉलोअर ज्यादा है। फॉलोअर क्यों ज्यादा है? क्योंकि वीडियोस ज्यादा से ज्यादा वायरल होती हैं, वीडियोस जब शेयर होती रहती हैं, तो नीचे फॉलो का बटन मोस्टली आ रहा होता है, तो लोग फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये एक इस पेज को भी जरूर विजिट जो है ना विजिट कीजिएगा। ये भी हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इस पे अब वो वीडियो एड ब्रेक को ही यूज करने चाह रहे हैं। इसको हम लोग, ये आप लोग देखें ग्रुप्स में शेयर होती हैं वीडियोस, तो उससे अच्छा खासा रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा है। और ये सारे ऑर्गेनिक लाइक्स हैं, इस पे कोई भी पेड लाइक नहीं है, ये सारे ऑर्गेनिक लाइक हैं, और ये सिर्फ शेयरिंग की वजह से बना है। बट ये कि तरीके से आप लोग अगर कुछ तरह का पेज बनाकर कंटेंट खुद से एडिट करें, ठीक है, चाहे वो
का हो जाए, इंटरटेनमेंट का हो जाए, फनी हो जाए, पर आप लोग काम करना चाह रहे हैं। बट जब इस तरह से करेंगे तो उससे रिलेटेड ग्रुप्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियोस लाइब्रेरी, ये आप लोग देख रहे हैं ना, व्यूज 2,54,000 व्यूज भी हैं, ठीक है। कुछ वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत वायरल हुई है, ठीक है। इस पे 32 लाख ऑलमोस्ट जो है ना वो व्यूज आए हैं, 13 लाख व्यूज हैं, ठीक है। 19 लाख इस पे व्यूज आए हैं, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं 1 करोड़ प्लस इसकी जो है ना वो रीच गई हुई है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं 41 लाख तक गई हुई है। इसी तरह वीडियोस के वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वीडियोस पे काम आप लोग जरूर कीजिए। वीडियोस को, या अगर आपका कोई भी पेज है न्यूज बेस्ड है या कोई भी आप लोगों ने आगे काम करना है, तो वीडियो वाला पेज उस पर जरूर रखें आप लोग, ठीक है जी। ये इस पे आप लोग देख रहे हैं तो 18 लाख समथिंग व्यूज गए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलें, 38 लाख व्यूज हैं इस वीडियो पे, ठीक है। जब इतनी वायरल गई है वीडियोस तो उसके अगेंस्ट इनको जो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक्स मिले हैं वो है 1,49,000, ठीक है, इनके हो गए हैं। तो इसी तरह वीडियोस की जो है ना आप लोग जरूर साथ साथ काम करें। वीडियो से आप लोगों को जरूर 100% उसमें जो है ना फायदा होगा। अभी लास्ट 7 डेज के अंदर अंदर 9 लाख प्लस जो है ना व्यूज हैं। अभी जब एड ब्रेक पर काम करेंगे तो 7 डेज में अगर 1 मिलियन व्यूज भी जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट $80 टू $100 रेवेन्यू ये पेज जरूर अर्न करेगा, ठीक है। एड ब्रेक के लिए अप्लाई किया हुआ है इस पे, तो जैसे ये प्रूव हो जाएगा तो ये इतना रेवेन्यू 100% जनरेट करेगा। इसी तरह आप ये लिस्ट आप लोगों को मिल जी जाएगी। जब इस लिस्ट इस ग्रुप्स में आप लोगों ने ऐड हो जाना है तो वन बाय वन आप लोग, फॉर एग्जांपल जी 5 ग्रुप में या 10 ग्रुप में ऐड हो गए हैं, तो एक साथ आप लोगों ने कोई भी कंटेंट शेयर नहीं करना। कम से कम एक दफा शेयर करने के बाद, एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप में करने के बाद 5 से 10 मिनट का वक्फा जरूर डालना है, ठीक है। चाहे आप मोबाइल से शेयर करें, चाहे आप डेस्कटॉप से शेयर करें, ठीक है। एक ही साथ अगर आप करेंगे तो वो पोस्ट स्पैम में चली जाएगी, आईडी वेरिफिकेशन पे जा सकती है। इसलिए आप लोगों ने ख्याल ये जरूर करना है कि जब भी आप कोई पोस्ट, पिक्चर को, वीडियो को शेयर करें ग्रुप के अंदर, एड ब्रेक पर स्पेशली ये ग्रुप्स आप लोगों को बहुत जो है ना हेल्प आउट करेंगे। जब आप कोई भी कंटेंट अपना करेंगे अपलोड और उसको शेयर करेंगे तो व्यूज जितने ज्यादा होंगे उसमें उतने चांसेस आपके रेवेन्यू के बढ़ जाएंगे। तो ये लिस्ट, इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ ना कुछ ग्रुप्स और भी जैसे ही कोई अवेलेबल होता है तो उसकी लिस्ट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल ये एक लेटेस्ट लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई थी जो खुद फिल्टर की हुई है। ये सारे वर्किंग ग्रुप्स हैं, ये वो ग्रुप्स हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। इनमें ऑलरेडी लोग अपनी अपनी वीडियोस को, अपने अपने कंटेंट को मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, और शेयर कर रहे हैं और अच्छा खासा रिस्पॉन्स ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा जी, सो कंटेंट के बारे में थोड़ा सा, रीच के इतने लोगों ने उस पोस्ट को देखा है जी। रीच का मतलब बिल्कुल यही होता है, आप लोगों को बता दिया गया था। रीच नीचे जो आ रही होती है, इट्स मींस कि इतने लोगों की नजर से, इतने लोगों की फीड से ये पोस्ट गुजरी है, इतने लोगों ने देखा है इसको। तो जब आप पेड बूस्टिंग कर रहे होते हैं, जब आप पेड मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो नीचे फेसबुक शो कर देता है कि इतनी रीच पेड है, इतनी रीच इनके जो है ना वो आपकी ऑर्गेनिक है, ठीक है। उसकी एग्जांपल आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं एक और पेज शो कर देता हूँ। इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि पेड रीच जो नीचे आ रही होती है वो कितनी आई है जब आपने मार्केटिंग की है, और ऑर्गेनिक रीच कितनी है, ये ठीक है। ऑर्गेनिक वही होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके पेज की वजह से, या जो आपने ग्रुप्स में शेयरिंग की है, या आपने अदर पेजेस पर शेयर किया है उसकी वजह से आई है, ठीक है। और पेड रीच जो आप लोग बिल्कुल उस पर मार्केटिंग कर रहे हैं और उसकी वजह से आई है। ये आप लोग देख रहे हैं कि इस पे टोटल रीच जो है ना 1,75,103 है। ये जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फेसबुक आपको शो कर रहा है कि 1,73,310 पेड रीच है और 3178 आप लोगों की ऑर्गेनिक रीच है। इसी तरह हर पोस्ट के नीचे फेसबुक आपको शो कर रहा होता है कि ऑर्गेनिक रीच इस पोस्ट की क्या है और पेड रीच इस पोस्ट की क्या है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चंस और अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई पूछना है तो आप लोग भेज सकते हैं। हाउ टू मेक अ ब्लॉग पोस्ट,
ये आज के टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, काइंडली रिलेटेड क्वेश्चन करें। नेक्स्ट जो हमारा इंस्टेंट आर्टिकल का जो हमारा सेशन होगा, उसके अंदर प्रॉपर एक उर्दू वेबसाइट बनाना आप लोगों को बताया जाएगा। उस लेक्चर के अंदर प्रॉपर जो आप लोग इंस्टेंट आर्टिकल के लिए यूज कर सकते हैं पाकिस्तानी ऑडियंस पे, वो आप लोगों को बताया जाएगा। जी, साथ साथ एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि फेसबुक का ग्रुप मैंने क्रिएट कर दिया है। आप सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि मैं इसी सेशन में रहते हुए आपको इसकी एक्सेस दे सकूं। ये फेसबुक का ग्रुप है आप सब मेंबर्स के लिए। जी नुमान अच्छा, क्वेश्चन आया है कि जी एडमिन किस तरह से पेज पे कर सकते हैं जब आप क्लाइंट का पेज यूज कर रहे हैं या अपना पेज आप लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जब आप सेटिंग में आ जाते हैं, ठीक है, किसी भी फेसबुक पेज की जब आप सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में एक ऑप्शन होता है पेज रोल्स का। ठीक है, उस पेज रोल्स के ऑप्शन पे आप लोग देख रहे होते हैं कि वहां पर आपको ऐड का ऑप्शन आ रहा होता है कि आप लोग ऐड कर लें। हम यहाँ पर इस पे सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, वहां पे डिफरेंट रोल्स आ रहे होते हैं। एडमिन का रोल होता है, ठीक है, उसके बाद एडिटर का रोल होता है, और हर रोल का कुछ ना कुछ रूल होता है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं जी, असाइन अ न्यू पेज रोल। मैं यहाँ पर उस ईमेल को ऐड करूंगा या नेम को। मोस्टली ईमेल पे एरर आ जाता है, ईमेल से भी कर तो सकते हैं, बट जब मैं नेम लिखूंगा तो वो उस सर, नेम आपकी को। स्क्रीन शेयर नहीं है। होस्ट डिसेबल सर, होस्ट कीजिएगा। जी सर। अच्छा, दोबारा से कर देता हूँ। ये पेज जिस तरह आप लोगों के सामने ओपन होगा तो आप लोगों के राइट साइड पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, इस सेटिंग के ऑप्शन में आप लोगों को फोर्थ या फिफ्थ ऑप्शन पेज रोल्स का होता है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं कि पेज रोल्स का ऑप्शन आप लोगों के सामने। यहां से आप लोग किसी को भी एडमिन कर सकते हैं और अनलिमिटेड लोगों को एडमिन कर सकते हैं। जैसे कुछ बड़े पेजेस होते हैं तो उस पर ढेर सारे लोग एडमिन होते हैं, क्योंकि पोस्ट उन्होंने मिनट्स के बाद करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं वो नाम लिखूंगा जिसको मैं एडमिन करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी उस नाम के लोग हैं वो मुझे शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर नाम ना शो हो रहा हो, अगर वो आप लोगों के साथ ऐड नहीं है, तो पहले उसको ऐड कर लें, तो फिर वो आप लोगों की फ्रेंड लिस्ट को प्रायोरिटी पे शो कर रहा होता है। यहाँ से जब आप उसको कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से आप एडमिन करना एडमिन के पास क्या रोल्स होते हैं, सबसे पहले वो शो कर दूं। एडमिन के पास सब रोल्स होते हैं, वो किसी को भी ऐड कर सकता है, किसी को भी रिमूव कर सकता है, वो मैसेजेस का ऑप्शन भी दे रहा होता है, वो ब्लॉक भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। एडिटर के पास भी वो सारे एडमिन वाले रोल होते हैं, सिवाय एक रोल नहीं होता, वो ये कि वो किसी को ऐड नहीं कर सकता और किसी को रिमूव नहीं कर सकता। इस रोल के अलावा बाकी सारे रोल्स एडमिन वाले उसके पास होते हैं। ठीक है जी। मॉडरेटर के पास क्या होता है? मॉडरेटर आपके पेज पे रिमूव भी नहीं कर सकता, किसी को ऐड भी नहीं कर सकता, उसके अलावा कोई भी पोस्ट को डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी पोस्ट को इस तरह से अपडेट नहीं कर सकता। एडवर्टाइजर जस्ट एडवर्टाइज कर सकता है आपके पेज पे, एड्स और कुछ नहीं कर सकता। एनालिस्ट सिर्फ आपके पेज को वॉच कर सकता है, उसे मैसेजेस का ऑप्शन भी नहीं आ रहा होता, उसे और भी कोई ऑप्शन नहीं, वो सिर्फ आपके पेज की रीच क्या आ रही है, पोस्ट क्या लग रही है, सिर्फ इस चीज को देख सकता है। ठीक है, ये जॉब्स मैनेजर, ये फेसबुक ने एक नया ऐड किया है, अभी इस पर मजीद वर्किंग कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, जब आप लोग किसी भी नेम को ऐड कर देंगे, उसके ऐड करने के बाद आप लोगों ने ऐड पे क्लिक करना है, तो आगे एक बॉक्स ओपन होगा जिसपे फेसबुक आपकी आईडी का पासवर्ड मांगती है वेरिफिकेशन के लिए। आपने वहां पर आईडी का पासवर्ड देना है। नेक्स्ट पर्सन को नोटिफिकेशन जाता है, वो नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करता है, तो वो एडमिन हो जाता है। इसी तरह जब क्लाइंट का पेज अगर ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपने उनकी आईडी से वो पेज ओपन करके पेज रोल्स में जाके अपने आप को एडमिन कर लेना है। ठीक है, और इसी तरह किसी और को अगर आपने रोल देना है तो उनको भी आप इस तरह से एडमिन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक एडमिन किसी दूसरे एडमिन को रिमूव कर सकता है, उस पर 7 डेज का ऑप्शन आ रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को न्यूली एडमिन किया है, आप पुराने एडमिन है किसी पेज पर, तो वो 7 डेज तक तो ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, बट वो फौरी जो है ना कर सकता है कि आप लोग 7 डेज के बाद आपको रिमूव कर सकता है। उसके अलावा एक सिक्योरिटी के तौर पर आप लोगों के सामने एक चीज आप यहाँ पर शेयर कर दूं। वो सिक्योरिटी किस लिए यूज की जाती है, वो आप लोग क्लाइंट्स के पेजेस पर भी लगा सकते हैं,
ठीक है। और उसके अलावा यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये एक फेसबुक पेज है उर्दू अपडेट्स। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पेज ऑनर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके नीचे एडमिन आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे एडिटर जो है ना हमने किए हुए हैं, ठीक है। अब ये पेज ऑनर जो है ये एडमिन्स को भी रिमूव कर सकता है, ठीक है। ये एडिटर्स को भी रिमूव कर सकता है। एडमिन एडमिन को तो रिमूव कर सकता है, बट पेज ऑनर को रिमूव नहीं कर सकता। ये पेज ऑनर क्या होता है? पेज ऑनर क्रिएट किस तरह होता है ये आप लोग देख रहे हैं। बिजनेस मैनेजर, बिजनेस मैनेजर गूगल पे आप लोग लिखेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर, तो वो आपके अकाउंट से लिंक होकर क्रिएट हो जाता है। ये जैसे इस अकाउंट का मैंने एक बिजनेस मैनेजर बनाया हुआ है, आप लोग अपने नाम का भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक अकाउंट पे ये नेक्स्ट मीडिया सिक्योरिटी का बिजनेस मैनेजर बनाया हुआ है, इस अकाउंट पे मैंने टाइम्स ऑफ सरगोदा का बिजनेस मैनेजर बनाया हुआ है। ये बिजनेस मैनेजर जब इस तरह से ओपन होगा आप लोगों के पास, ठीक है, बिजनेस पे जब आप लोग जाएंगे, बिजनेस में जाने के बाद यहां से आप लोग उस फेसबुक पेज को जब ऐड कर लेंगे, ठीक है, जिस फेसबुक पेज पर आप लोग सिक्योरिटी करना चाह रहे हैं, जैसे अब यहां से टाइम्स ऑफ सरगोदा के पेज को ओपन करता हूं, सिक्योरिटी जबकि मैंने इस पेज से लगाई हुई है, ठीक है, इस पेज से मैंने इसको हैंडल किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस आईडी से, जबकि एडमिन हूं मैं, बट मैं उस आईडी को रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि वो पेज ऑनर क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह जब भी आप लोग भी, जब आप अपने पेजेस क्रिएट करें तो अपनी आईडी से बिजनेस मैनेजर से पेज रोल जरूर लगा लें, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये पेज ऑनर का ऑप्शन है, इसको रिमूव या डिलीट करने का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। ये सारे एडमिन हैं, इनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पेज ऑनर को मैं रिमूव नहीं कर सकता, बिजनेस अकाउंट अटैच किया हुआ है, ठीक है। बाकी सबको मैं रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि मैं एडमिन हूँ यहाँ पर, लेकिन बिजनेस मैनेजर को मैं रिमूव नहीं कर सकता। तो जब आप लोग भी अपने पेजेस बनाएं, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी के लिए अपनी आईडीज को सिक्योर रखें, तो फोन वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन करके रखें, टू स्टेप्स वेरिफिकेशन जरूर लगा के रखें। साथ अपनी फेसबुक पेजेस पे ये सिक्योरिटी जरूर लगा के रखें, ताकि ये ना हो कि आप किसी को एडमिन करें और 7 डेज बाद वो आपको रिमूव कर रहा हो और इस तरह से आपको लॉस हो सकते हैं। क्लाइंट्स के पेजेस पर भी ये जरूर लगा के रखें ताकि कोई और लोग उनको हैक ना कर सकें या वो इस तरह की एक्टिविटी ना परफॉर्म कर सकेंगे जी सर, जिससे मैं आपको इसमें ऐड करता जाऊं कि अभी रिसेंटली हमारे काफी सारे दोस्तों के पेजेस 1 मिलियन के से भी ज्यादा के पेजेस हैं, वो फेसबुक ने रिमूव किए हैं क्योंकि उनकी आईडी रिमूव होगी या डिसेबल होगी। तो लाजमी ये आप लोग एडमिन कर दिया करें अपने 2-3 फेसबुक अकाउंट्स को, फैमिली मेंबर्स को या टीममेट्स को। इससे आपका जितनी भी वर्किंग है वो सेफ हो तो रहती है, अदरवाइज आपका सब कुछ जाया हो जाता है। ऐसी है सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये आप लोग देख रहे हैं कि मेरे हर पेज पर ऑलमोस्ट 3-3, 4-4, 5-5 लोग एडमिन हैं, ठीक है। उसका बेनिफिट ये है कि अगर अल्लाह ना करे मेरे इस अकाउंट को कुछ हो भी जाए, ये अकाउंट मेरा डिसेबल कर दिया जाए किसी एक्टिविटी की वजह से, या कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए जो फेसबुक के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट हो, तो वो मेरा जो पेज चाहे इस आईडी से क्रिएट किया हुआ है मैंने, उसको लॉस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो और भी मेरे मेरे ही फेसबुक अकाउंट्स पे एडमिन है वो, ठीक है। इस तरह से ओल्ड अकाउंट्स में से ये मेरा जो अकाउंट है ऑलमोस्ट 2011 का है, ठीक है। अब 2011 को आज ये काफी ओल्ड अकाउंट है, तो अभी तक तो इसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं ऐसी की गई। बट फिर भी सिक्योर रखने के लिए 2 से 3 अकाउंट पर जरूर इस तरह के पेजेस को एडमिन करें ताकि कोई इशू ना हो सके, ठीक है जी। पेज रोल्स का आप लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। सर न्यूज पेज से कैसे अर्न किया जाता है वकास, ये हमारा लास्ट सेशन होगा इंस्टेंट आर्टिकल का। इंस्टेंट आर्टिकल के अकाउंट में आप लोगों को वेबसाइट बनाना, प्रॉपर उर्दू वेबसाइट आप लोगों के सामने क्रिएट की जाएगी, वर्डप्रेस की वेबसाइट विद थीम, ठीक है। और उसको प्रॉपर कस्टमाइजेशन करनी, ठीक है, प्रॉपर कस्टमाइज करके आर्टिकल किस तरह से अपडेट करने हैं, कहाँ से लेने हैं आप लोगों ने, ठीक है, कितना उसको चेंज करना है और इंस्टेंट आर्टिकल के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो प्रॉपर एक लेक्चर होगा आप लोगों का। नहीं, टाइम्स ऑफ सरगोदा पे इंस्टेंट आर्टिकल नहीं यूज कर रहे हैं जी हम लोग अभी। इंस्टेंट आर्टिकल यूज किया जा रहा है उर्दू अपडेट्स फेसबुक पेज को आप लोग विजिट कर सकते हैं, द ट्रुथ फेसबुक पेज को आप लोग विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इन पेजेस पर यूज किया जा रहा है अभी। अब्दुल रहमान सर, वायरल वीडियो कंटेंट कैसे करते हैं? वायरल वीडियो कंटेंट करते कैसे हैं?
आप कोई भी वीडियो जब अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया उसका थंबनेल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसका आप लोग जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, वीडियो आपकी लेंथी होनी चाहिए। कंटेंट देखिए, वीडियोस को देखकर आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि ये वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी। आप लोग जब भी टीवी चैनल देख रहे होते हैं तो आप लोग कौन सा चैनल देखते हैं? आप लोग देख रहे होते हैं कि कौन सा कंटेंट सबसे अच्छा दिखा रहा होता है, आप लोग उसको देखते हैं। इसी तरह सारी ऑडियंस ही ऐसा कंटेंट देखना चाहती है जो अच्छा हो, जो स्ट्रॉन्ग कंटेंट हो। आप लोग पेज ऑनर की आईडी आप लोग ओरिजिनल आईडी ही रखें अपनी, जो आप लोगों का ओल्ड अकाउंट है ओरिजिनल अकाउंट को ही यूज कर सकते हैं। मेरा अब तक पर्सनली मुझे कोई ऑलमोस्ट 6 to 7 years हो गए हैं, मेरा आज तक कोई भी अकाउंट डिसेबल नहीं हुआ। ओरिजिनल अकाउंट जो मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे को 3 से 4 मेरे नाम के ही अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है, उनमें उनमें कोई भी अकाउंट मेरा डिसेबल नहीं हुआ आज तक। जी बिल्कुल, आप लोग उठा सकते हैं मूवीज क्लिप्स। ये जो मैंने आप लोगों के सामने पेज शेयर किया था एंजॉय मैनिया के नाम से, आप लोग सर्च करेंगे। ये भी हमारे एक पिछले सेशन के स्टूडेंट हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेज बनाया और पेज बनाने के बाद इन्होंने पुरानी 10 से 15 साल या 18 साल पुराने जो मूवीज थे उनके क्लिप्स यूट्यूब से उठाए, इधर उधर से उठाए, उनको एडिट करके अपना लोगो लगाया, ठीक है, थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह इसमें चेंज करके और इस तरह की चीजें उन्होंने की। और अभी तक कोई उनको कॉपीराइट भी नहीं आया इन चीजों पर, और वो काम कर रहे हैं। जिस पर आपको कॉपीराइट, देखिए कॉपीराइट से बचने का कोई तरीका नहीं है। कॉपीराइटेड कंटेंट पे कॉपीराइट आता है, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। वो अब टाइम गुजर गया है कि आप लोग बच जाते थे। यूट्यूब पर लोग बहुत काम करते रहे इस तरह से, बट कॉपीराइट आपको एक मिनी सेकंड का भी कॉपीराइट अगर वो चीज उसमें आ जाए उनके सिस्टम में तो वो पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही अगर किस तरह कोई इस तरह की चीज पर कॉपीराइट आ भी जाए तो उसको फुली डिलीट करते हैं। सुना है इंस्टेंट आर्टिकल जल्दी डिसेबल हो जाता है, समीउल्लाह रांझा। सुना है। चलिए मैं आप लोगों के सामने एक इंस्टेंट आर्टिकल का अकाउंट ही अपना ओपन कर देता हूं, जो कि ऑलमोस्ट डिसेबल हो जाता है। बिल्कुल होते हैं डिसेबल, एडसन्स के भी इस दफा एडसन्स के बहुत ज्यादा अकाउंट डिसेबल हुए हैं, बट ये घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये एक इंस्टेंट आर्टिकल का अकाउंट ही है जो मेरा चल रहा है। इसको ऑलमोस्ट 2017 या 2018 के स्टार्ट में जो है ना ये, इसका मैं देखता हूँ इसका स्टार्टअप कब से हुआ मैं। ये देखिए जी, ये मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, सितंबर 2017 में, ठीक है। और ये अकाउंट मेरा आज तक भी चल रहा है, ठीक है जी, स्क्रीन आप लोगों को शेयर ही है ना। ये अकाउंट मेरा अभी तक चल रहा है, 2017 सितंबर, 2018 अब 2019 भी आ गया, ठीक है जी। और ये जो दो पेजेस आप लोगों के सामने मैंने शेयर किए थे, ये उर्दू अपडेट्स प्लस द ट्रुथ, आप लोग सर्च भी करेंगे तो ये उनके साथ अटैच्ड इंस्टेंट आर्टिकल है जो कि चल रहा है, ठीक है। इसका ऑलमोस्ट 25 डेज, ये ऑलमोस्ट $1400+ इसका रेवेन्यू बन चुका है। ये पाकिस्तानी ट्रैफिक है, इसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% पाकिस्तानी ट्रैफिक है, ठीक है। 2 मिलियन ट्रैफिक का रेवेन्यू है ये। तो ये इंस्टेंट आर्टिकल की है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर एक इस पे सेशन होगा जो हम आप लोगों को बताया जाएगा इसमें कि बनाना किस तरह से है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आप लोगों को, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और बट ये है कि इस पे कंप्लीट हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। पेजेस अनपब्लिश क्यों हो जाते हैं? पेजेस अनपब्लिश होने की वजह है फेसबुक के रूल्स एंड रेगुलेशन को जब आप मैनेज नहीं करेंगे तो उसमें, या कोई ऐसी पोस्ट आप लोग लगा देते हैं या कुछ इस तरह से कर देते हैं तो वो आप लोगों के पेजेस को अनपब्लिश कर देते हैं। अच्छा जी, फेसबुक पेज को क्वेश्चन आंसर, और कुछ लोग कह रहे हैं क्वेश्चन आंसर क्यों किए जा रहे हैं?
स्टार्ट में आप लोगों के गिले होते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं, बाद में ये कह देते हैं। आज क्वेश्चन आंसर इसलिए ज्यादा किए जा रहे हैं ताकि कुछ लोगों के जो है प्रॉपर उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से आज का जो सेशन है उस पर क्वेश्चन आंसर ज्यादा किए जा रहे हैं, ताकि जो इश्यूज हैं, जो माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, उनको बता दिया जाए। वो बहुत सारे लोगों के माइंड में सेम क्वेश्चन होता है, तो इस तरह से बताने से फायदा ये होगा कि उन लोगों के माइंड से भी निकल जाएगा। जी सर, एक जनरल क्वेश्चन ये भी है ऑडियंस की तरफ से कि बहुत सारे लोगों का या तो पेज क्रिएट नहीं है या उनको पेज क्रिएट करना नहीं आता, लाइक कोई सर्विसेज देना चाह रहा है तो उसका पेज कैसा होना चाहिए। न्यूज बेस्ड पेज वो बेशक आप अपने इंस्टेंट आर्टिकल में कवर करेंगे, उसके अलावा कोई मतलब एक अच्छा एक गुड लुकिंग पेज में क्या क्या चीजें कंपलसरी होती हैं, वो थोड़ा सा उसको भी इनलाइटन कर दीजिएगा। जी मैं कर देता हूँ, लेकिन ये हमारे फर्स्ट सेशन में वैसे मैं करवा चुका हूँ ये चीज क्लियर, पेजेस उनको क्रिएट करवा चुका हूँ, बिजनेस पेज किस तरह से क्रिएट होता है, कोई पब्लिक फिगर का आप लोग पेज बना रहे हैं वो किस तरह से क्रिएट कर देते हैं। बट ये एक बहुत ही सिंपल चीज है, मैं फिर आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करके कर देता हूँ, पेजेस क्रिएट किस तरह से, मुझे होस्ट कीजिएगा। अच्छा जी, फेसबुक पेज आप लोग जब भी क्रिएट करें, वो किसी भी तरह आप लोग क्रिएट कर लें, तो उसकी कैटेगरीज और ये सारी चीजें बाद में चेंज हो जाया करती हैं, ठीक है। ये स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर होगी, ठीक है। आप लोग अब इस तरह से अपनी फेसबुक आईडी को ओपन करके रख रहे होते हैं, तो ये नीचे आप लोगों के पास एक क्रिएट पेज का ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ से भी कर सकते हैं, फेसबुक पर डायरेक्ट जाके लिखें क्रिएट फेसबुक पेज, अगर आपकी आईडी लॉगिन है तो वो आपको डायरेक्ट लिंक दे देता है, ठीक है। वहां से भी आप लोग फेसबुक पेज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल लोकेशंस पर आप लोगों को फेसबुक शो कर रहा होता है कि आप लोग पेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्रिएट अ पेज, ठीक है, ये आप लोगों के सामने फेसबुक दे रहा है, बिजनेस और ब्रांड, बिजनेस का फेसबुक पेज अगर आप बना रहे हैं, ठीक है जी। बिजनेस लाइक जिस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जब आप क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो यहाँ से बिजनेस पेज जब आप क्रिएट करते हैं, तो जैसे ही आप लोग उसका नेम लिखते हैं तो उसमें एड्रेस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें वो फौरी तौर पर आपसे मांग रहा होता है, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी फास्ट फूड ऑनलाइन का पेज आप लोगों के सामने क्रिएट किया था, तो जब आप वो लिखते हैं तो फौरी तौर पर आप लोगों से एड्रेस और ये सारी चीजें मांग ली होती हैं। कम्युनिटी और पब्लिक फिगर्स, जब सिर्फ आप लोग नाम लिखते हैं कोई भी, ठीक है जी, हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल उर्दू न्यूज ये लिखते हैं जी, ठीक है। न्यूज कैटेगरी, ये आप लोग देख रहे हैं जी, न्यूज एंड मीडिया वेबसाइट, ठीक है जी। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि अब मैं इसको कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकता, इसकी कैटेगरी को अबाउट में जाकर आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये पेज क्रिएट हो जाएगा इस तरह से, आप डिस्प्ले पिक्चर जरूर उसकी, जैसे उर्दू अपडेट्स हमारा फेसबुक पेज है, उसकी एक प्रॉपर डिस्प्ले पिक्चर हमने लगाई हुई है, इसी तरह आप लोगों ने भी प्रॉपर एक डिस्प्ले पिक्चर उसकी डिजाइन करके, कोई भी पेज है आप लोगों का, किसी क्लाइंट का पेज है या कोई भी पेज है, उस तरह से एक जो है ना डिस्प्ले पिक्चर लगाएं, ठीक है। वो लगाने के बाद एक कवर पिक्चर आप लोग ये देख रहे हैं जिस तरह इसकी लगाई, नीचे वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दें, अपने फेसबुक पेज का यूआरएल मेंशन कर दें, ठीक है। ये करने के बाद आप लोग उसकी अबाउट अस, उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह सारी फिल करनी होती है, कोई बिजनेस क्या है उनका, जो भी बिजनेस है, कोई रेस्टोरेंट है, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है। कैटेगरी को आप लोग यहाँ से अबाउट में जाकर दोबारा से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी है, ठीक है जी। मैं इसको किसी और कैटेगरी पर भी लेके जा सकता हूँ, मैं इसको रिलेटेड कैटेगरी पर, या जैसे मतलब ढेर सारी कैटेगरी होती है, ये बुक की है, ये आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कुछ भी लिखा है तो आ रही है, तो ये बाद में आप लोग चेंज कर सकते हैं। क्रिएट पेज में जो ऑलरेडी आप लोगों ने अगर कोई क्रिएट किया हुआ है, तो उसकी कैटेगरी को आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी का मकसद क्या होता है? कैटेगरी का मकसद ये होता है, जब आप लोग सर्च करते हैं तो रिलेटेड पेजेस में ही फेसबुक आपके पेज को शो कर रहा होता है, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल उर्दू न्यूज जैसे सर्च में लिखता हूँ, यहाँ से पेजेस पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एना कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पर मैं कैटेगरी चूज करूंगा, तो जिसने जो कैटेगरी दी होगी उसमें आ जाती है। वेरीफाइड पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ वेरीफाइड पेजेस जो है ना वो रह जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप लोग कोई भी कैटेगरी चूज करेंगे तो वो उस कैटेगरी के मुताबिक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कैटेगरी मकसद ये होता है इसमें। पेज नेम चेंज किया जा सकता है क्या? बिल्कुल पेज नेम चेंज किया जा सकता है, ठीक है।
अभी जैसे मैंने ये उर्दू न्यूज का आप लोगों के सामने पेज क्रिएट किया है, पेज नेम चेंज करने में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं आप लोगों को। वो इश्यूज किस तरह से आ सकते हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये देखिए फास्ट फूड ऑनलाइन आप लोगों के सामने जो लास्ट टाइम मैंने इसको किया था, पेज नेम चेंज करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको जरूर जरा फोकस होकर फॉलो कीजिएगा आप लोग। अभी है फेसबुक, इस पेज का नाम फेसबुक ऑनलाइन। फेसबुक हमेशा कहता है कि नेम अगर आपने चेंज करना है तो वो रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड मीन्स के वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हो आपके बिजनेस को। ये आप लोग देख रहे हैं, यूज अ नेम दैट करेक्टली रिप्रेजेंट व्हाट दिस पेज इज अबाउट, मैच द नेम ऑफ योर बिजनेस ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैंने इस पेज का नाम फास्ट फूड ऑनलाइन से मोहम्मद नोमान रखना है तो फेसबुक इसको डिसअप्रूव कर देगी। मैं अगर इसको खत्म करके यहाँ पे मोहम्मद नोमान करके कंटिन्यू करूंगा तो फेसबुक का मुझे फौरी या कुछ देर बाद नोटिफिकेशन आएगा कि आपका नेम चेंज नहीं हो सकता। बट अगर मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ठीक है, लाइक मैंने इसको ऑनलाइन को खत्म करना है और ऑनलाइन की जगह कोई और वर्ड ऐड करना है, तो मैं इसको अगर कंटिन्यू करूंगा तो इसमें मुझे चांसेस हैं कि फौरी रिप्लाई आ जाएगा नेम चेंज आपका हो चुका है, ठीक है, या कुछ देर बाद मुझे इसका रिप्लाई आएगा कि आपका फेसबुक पेज का नेम हो गया। ये आप लोग देख रहे हैं, योर रिक्वेस्ट टू नेम चेंज हैज बीन अप्रूव्ड, ठीक है। ये फौरी तौर पर फेसबुक ने चेंज कर दिए। बट अगर मैं इसको मुकम्मल तौर पर चेंज करना चाहूँ कि मैं इसको जो है फुली चेंज कर दूं, तो उसमें फेसबुक नहीं करेगी। उसका क्या तरीकेकार है कि अगर आप मुकम्मल नाम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी 24 के बाद मुझे दोबारा ऐसे ऑप्शन है कि मैं दूसरे पेज पे एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ। उर्दू न्यूज, अभी इसका नाम फॉर एग्जांपल मैंने चेंज करके मोहम्मद नोमान करना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई बड़ा पेज है और आपने कोई इस तरह की एक्टिविटी करनी है तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप लोग कंट्री हाइड पहले जरूर कर लें। कंट्री हाइड करने का आपको क्यों चाह रहा है कि आप लोगों के अगर पाकिस्तानी लाइक्स है तो आप उसको ओनली इंडिया कर दें या ओनली यूएसए कर दें, ताकि वो यूएसए के लोगों को पेश हो आपका। उससे क्या होगा कि जब आप नेम चेंज करते हैं तो फेसबुक के लाइकर्स को आपका एक नोटिफिकेशन जाता है। अब उर्दू न्यूज से आप मोहम्मद नुमान करेंगे तो उसमें से ढेर सारे लोग तो अनलाइक कर जाएंगे पेज को कि ये तो पेज ही कुछ और था जो हमने लाइक किया था, अब इसका मकसद ही कुछ और हो गया। तो जब आप इस तरह से कंट्री हाइड कर देंगे अपनी, तो नोटिफिकेशन उनको नहीं जाएगा। जब जैसे नेम चेंज हो जाए उसके बाद आप बेशक कंट्री जो है अलाउ कर दें। अब इसका नेम अगर मैंने जो है ना मोहम्मद नोमान करें तो उसका सोल्यूशन ये है कि उर्दू न्यूज के आगे मैं ऐड कर दूंगा मोहम्मद नोमान, ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट भेज दूंगा कंट्री हाइड करके, क्योंकि ये नोटिफिकेशन सिर्फ मुझे शो होगा और किसी को शो नहीं होगा। अब कंट्री हाइड करके मैंने जब ये फेसबुक को रिक्वेस्ट भेज दी है, तो पहले फेसबुक इसका नोटिफिकेशन को अप्रूव करके देखे मोहम्मद नोमान कर दिया। अब 7 डेज के बाद मुझे फिर से जब इसका ऑप्शन मिलेगा उर्दू न्यूज का, 7 डेज के बाद अब दोबारा नेम चेंज करने का मेरे पास ऑप्शन आएगा। उसमें क्या होगा, ठीक है, अभी मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, अनएबल टू चेंज नेम अगेन अंटिल, ये आप लोग देख रहे हैं फेसबुक बता रहा है। 7 डेज के बाद जब मेरे पास ये नाम का ऑप्शन दोबारा आएगा, मैं एडिट में जाऊंगा, मैं उर्दू न्यूज को खत्म कर दूंगा, तो सिर्फ रह जाएगा मोहम्मद नुमान। ये है कंप्लीट नेम चेंज करने का प्रोसेस। और अगर आपने थोड़ा सा चेंज करना है, उर्दू न्यूज की जगह इंग्लिश न्यूज करना होगा, फौरी हो जाएगा, ठीक है। उर्दू की जगह आपने कुछ और लिखना है, हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा रिलेटेड अगर आपने करना है या आपने उर्दू न्यूज के आगे कुछ और लगाना है, वो फौरी तौर पर हो जाएगा। समझिए आप लोग कि फुली नेम चेंज करना है तो आप लोगों ने पहले उस नेम के आगे वो दूसरा नेम ऐड करना है। नेक्स्ट वीक आप लोगों के पास जब ऑप्शन आएगा आप लोग रिमूव कर देंगे पहले वाले को। अगर आपने हाफ ऑफ करके चेंज करना है, ठीक है, लाइक थोड़ी सी चेंजिंग है तो वो फौरी तौर पर हो जाएगी, जैसे पिछले पेज पर मैंने किया, थोड़ा सा आपने रिमूव करना था या मैं उसकी जगह कोई और वर्ड ऐड करना चाहता तो वो फौरी तौर पर हो जाता। इस तरह से आप लोग नेम को चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही थी आप लोगों के सामने? किन किन लोगों को स्क्रीन शो नहीं हुई ये नेम चेंज करने का? शो थी, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को कि किस तरह से आप लोग नेम को चेंज कर सकते हैं? सर डे में ऑफिशियल वर्ड कैसे लिख सकते हैं? ऑफिशियल वर्ड फेसबुक
डिसअप्रूव कर देता है। यूजर नेम में तो आप लोग डाल सकते हैं, बट ऑफिशियल को रिमूव करना आप लोगों के लिए बाद में मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें ऑफिशियल वर्ड ना ही यूज करें। लाइक कुछ लोग यूज कर लेते हैं अपने नाम के साथ, मोहम्मद नोमान ऑफिशियल पेजेस बना लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि ऑफिशियल वर्ड को ना ही यूज करें आप लोग। रिमूव करने में बहुत इशू होगा, रिमूव नहीं होगा फेसबुक का। फर्स्ट दो लेक्चर कहाँ से मिलेंगे जी? ये इमरान साहब से आप लोग ले सकते हैं। ये एड जी आपको ब्रेक, ब्लू वेरीफाइड पेज क्रिएट नहीं होता, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेज को अप्लाई किया जाता है ब्लू वेरिफिकेशन के लिए, जो कि पाकिस्तान में वेरिफिकेशन ऑफ है। सर ग्रुप में सबको ऐड कर दिया आप लोगों ने। कैंडी अपने एड कैंपेन्स के पेजेस जो आप लोगों ने बनाए हैं, एड्स के स्क्रीनशॉट्स के साथ मेंशन कीजिएगा। आप प्रॉपर लिखिएगा कि मैंने इतने बजट की कैंपेन चलाई, मुझे उसके अगेंस्ट इतनी पोस्ट एंगेजमेंट मिली, इतनी रीच मिली, विद स्क्रीनशॉट कि आप लोगों ने कंटेंट कौन सा पोस्ट किया था, ठीक है। कोशिश करें साथ पेजेस के लिंक्स भी मेंशन कर दे प्रॉपर, ताकि मुझे कुछ पूछना ना पड़े आप लोगों से। प्रॉपर आप लोगों ने जो भी उधर पोस्ट करना है, पेज का लिंक, कितना बजट लगाया था, रीच क्या आई, पोस्ट एंगेजमेंट क्या थी, ठीक है। और उसके अलावा पेज कौन सा है आप लोगों का, ताकि मैं विजिट भी कर सकूं। एड ब्रेक और इंस्टेंट आर्टिकल एक ही पेज पर चला सकते हैं, ये अलग अलग बेहतर है? चला सकते हैं, बट अलग बनाए पेज। उससे क्या होगा, अगर आपका इंस्टेंट आर्टिकल ब्लॉक होता है तो ऑटोमेटिकली एड ब्रेक भी ब्लॉक हो जाएगा, अगर एक ही पेज पर होंगे तो। अगर आपका एड ब्रेक ब्लॉक होता है तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंट आर्टिकल भी ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि दोनों को अलग अलग चलाएं, ताकि अगर इंस्टेंट आर्टिकल चला भी जाए, ब्लॉक हो भी जाए, तो आप लोगों का वो दूसरा एड ब्रेक को इशू ना हो, या एड ब्रेक इशू करता है तो वो दूसरा इशू ना हो। वेरीफाइड करवानी हो तो वेरिफिकेशन के आप लोग गूगल पे लिखेंगे ना फेसबुक वेरिफिकेशन, तो आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएगी। अथेंटिक लोगों का सिर्फ वेरीफाइड करती है फेसबुक, ठीक है। विकीपीडिया पे अगर आप अवेलेबल हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स ने आपके बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है, आप लोग इतने फेमस हैं, पब्लिक फिगर हैं कोई, तो फिर जाके आप लोगों के पेज या आईडी को वेरीफाइड करती है। जी नुमान साहब, हम आई थिंक आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने फेसबुक का ग्रुप, आप सबको अभी कुछ मेरे क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो लोग हमारे सेशन को सुन भी रहे हैं, तो नुमान साहब ने आपको टास्क दिया है, वो इन रिटन फॉर्म में आपको व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ग्रुप में पब्लिश हो जाएगा। हमारे आपके साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेके 2 से 3 सेशंस और हैं मजीद, ठीक हो गया। अभी तक हमारे जो एज पर कमिटमेंट हमारे 5 सेशंस थे सोशल मीडिया मार्केटिंग के, ऐसे ही है नुमान साहब? जी बिल्कुल। हाँ जी, तो 3 हमारे सेशंस हो चुके हैं और इन 3 सेशंस में बहुत कुछ आपको कवर करवा दिया गया। बाकी रह गए आपके 2 सेशन इस टॉपिक को लेके, सोशल मीडिया मार्केटिंग के। जो अगला सेशन होगा जी, वो होगा हमारा 28 को, लेक्चर नंबर 4, और लेक्चर नंबर 5 हमारा होगा 30th को, ठीक है जी। ये आप लोग डेट्स अपने जेहन में रखिएगा। इसके लिंक्स अभी आपको SMS होके और व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप के थ्रू मिल जाएंगे। आपको टास्क प्रॉपर परफॉर्म करना है हर बंदे को। अब कोई हमें ये बाद में ना कहे कि जी हमने तो वीडियो मोनेटाइजेशन पे काम करना था, तो हम इस पे क्यों काम करें? क्योंकि आप सेशन को ले रहे हैं, आप उसमें क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, आपके इश्यूज को रिजॉल्व किया जा रहा है। बेशक आपने उसकी फीस दी हो या ना दी हो, आप बाउंड हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, हर सेशन के एंड में फीडबैक को देने के लिए, और डेली बेसिस के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर अपनी अटेंडेंस को रिकॉर्ड करवाने के लिए। इससे होता ही है कि हमारा जो सेशन का डेकोरम है वो मेंटेन रहता है और हम अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हैं। और सो आप लोग समझ गए होंगे नुमान साहब, हम आज का सेशन